बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, GB4 नगर का सुल्तान जो है वो कौन रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं। आज जो है वो इस हलके में ज़िमनी इंतखाब हुआ है, नतीजा क्या रहा है, कौन सी बड़ी जमात ने एक बड़ा अपसेट जो है वो किया है और किस जमात को रुसवाई का सामना हुआ है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टर्न आउट क्या रहा इस हलके में, पोलिंग जो थी वो वहाँ पर क्या सूरत हाल रही पोलिंग की, क्या कोई नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर पेश आया या बड़ी स्मूथली पोलिंग हुई। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताऊँगा ख़ास तौर पर कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ पर टर्न आउट रहा वो क्या सिचुएशन थी, उस हवाले से डिटेल्स जो है वो आपके साथ आज की इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर उसके बाद जो नतायज हैं उसकी जानिब भी मैं आता हूँ। तो ये जो हल्का है नाजरीन, इस हल्के में 23,000 से जायद वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और कुल 42 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में बनाए गए। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा और इस दौरान नाजरीन पोलिंग बड़ी स्मूथली रही। किसी तरह का भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, बल्कि सुबह 8 बजे का वक्त था। 8 बजे जो पोलिंग थी वो स्टार्ट जो है वो हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो टर्न आउट था, टर्न आउट बड़ा ज़बरदस्त रहा और जितने भी पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर रश जो है वो देखने को मिला। वोटर्स जो थे वो लाइन में खड़े रहे और अपनी बारी पर उन्होंने वोट जो है वो कास्ट किया। ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस की वहाँ पर सूरत हाल है वो ऑब्वियसली दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पर वोटिंग के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। SOPs पर फॉलो किया जाता रहा, मास्क का इस्तेमाल किया जाता रहा। इवन के अगर किसी के पास मास्क नहीं भी था तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे तो वो जो है वो फ्राहम भी करते रहे। वहाँ का जो अमला था वो भी फ्राहम भी करता रहा मास्क, ताकि मास्क पहनकर लोग लाइनों में खड़े हों और फिर उसके बाद अंदर जाकर अपना वोट जो है वो कास्ट करें। इसके अलावा दीगर SOPs को भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराया जाता रहा। ख़वातीन की कुछ ज़्यादा तादाद वहाँ पर देखने को नहीं मिली। आया ख़वातीन की भी वहाँ पर ख़ासी तादाद मौजूद थी, लेकिन ख़वातीन के मुकाबले में मर्द हज़रात की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी और सुबह से ही रश जो है वो देखने को वहाँ पर मिल रहा था। बहरहाल अब 5 बजे वहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर गिनती मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन भी आई है और इवन के जो वहाँ पर लोग थे वो भी ज़्यादातर जिसे सपोर्ट कर रहे थे तो वो उनके ज़ुबानों पर भी PTI का जो है वो नाम मौजूद था। हालांकि इस हलके में नाज़रीन पीपल्स पार्टी की बड़ी पोजीशन जो थी वो ज़बरदस्त थी और दूसरे नंबर पर ITP जो है तो उसकी पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन ITP का यहाँ पर मामलात कुछ इस तरह से बिगड़े गए। ITP यहाँ पर दो ग्रुपों में जो है वो तकसीम हो गई, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा जो वोट बैंक था वो भी तकसीम हुआ और वो वोट बैंक हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ से PTI की जानिब हुए और PTI को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पर एक तो ये हल्का वो जीती। अमजद हुसैन पीपल्स पार्टी के जो थे वो यहाँ के सदर भी हैं और 2 नशिस्तें वो जीते थे, एक LA1 की GBLA1 और GBLA4। LA1 की जो नशिस्त थी उन्होंने अपने पास रखी और GBLA4 की जो नशिस्त थी वो उन्होंने छोड़ी और उसके ऊपर 8 अगस्त यानी आज दोबारा ज़िमनी इंतखाब जो है वो हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से जावेद हुसैन जो थे वो दोबारा उन्होंने इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आगा आरिफ हुसैन थे, PTI की तरफ से आगा जुल्फ़िकार और ITP के अयूब वज़ीरी जो थे उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। गुज़श्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 6,000 के करीब 6,104 वोट हासिल किए। ITP ने 5,606 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रही, जबकि PTI ने यहाँ से 2,200 वोट हासिल करके वो तीसरे नंबर पर रही और मुस्लिम लीग नून जो थी नाजरीन वो यहाँ पर
उन्हें कहा जाए कि वो तो बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनसे भी मुस्लिम लीग नून नीचे थी और कम वोट उन्होंने हासिल किए थे और सिर्फ 78 वोट 2020 में उन्होंने हासिल किए थे। और इस मरतबा की भी जो सिचुएशन रही है वहाँ पर कोई भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ख़ास तौर पर जो वोट कास्ट करते हुए जो ज़्यादातर लोग थे वो ऑब्वियसली पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी जो थी वो यहाँ पर बड़ा टफ कंपटीशन कर रही है, हालांकि ये जो नशिस्त है ये उन्हीं की है। जहां तक बात है आईटीपी के अयूब वजीरी की, उन्होंने 2020 में तो 5606 वोट हासिल करके वो दूसरी पोजीशन पर रहे थे, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बिल्कुल तब्दील है। इस मरतबा अयूब वजीरी जो हैं वो वहां पर फेवरेट नहीं है। आया गुज़श्ता दिनों ऑब्वियसली उन्हीं को फेवरेट करार दिया जा रहा था और मेरा अपनी ये राय थी कि अयूब वजीरी जो हैं वो इस मरतबा फेवरेट है और हो सकता है कि वो ये इलेक्शन जीत जाए। लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल जो थी वो काफ़ी तब्दील थी और ख़ास तौर पर जब से इनमें ग्रुप बंदी हुई और उसकी वजह से वोट बैंक इनका बहुत ज़्यादा तकसीम हुआ और ज़्यादातर सपोर्ट चली गई पीटीआई की तरफ। तो पीटीआई इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर अब फेवरेट नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब चूँकि पीटीआई की जीबी में हुकूमत भी बन चुकी है, 2020 में तो किसी की भी हुकूमत नहीं थी, तो ऑब्वियसली लोग उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के सदर जो थे अमजद हुसैन, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्हें वोट भी कास्ट किया। लेकिन अभी पीटीआई की चूँकि जीबी में भी हुकूमत बन चुकी है और मरकज़ में भी उन्हीं ही की हुकूमत है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई की तरफ उन्होंने रुख किया। और जैसा कि ज़िमनी इंतखाबात में आमतौर पर देखा भी जाता है कि जिसकी हुकूमत होती है उसी को ही ज़्यादातर सपोर्ट किया जाता है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर इस मरतबा काफ़ी डाउन हुई है, लेकिन टफ मुकाबला उसके बावजूद अमजद हुसैन और आगा जुल्फ़िकार जो है वो उनके दरमियान है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक आगा जुल्फ़िकार जो है वो जीत रहे हैं, या अभी तक के जो सोर्सेज के ज़रिए हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक आगा जुल्फ़िकार जो है वो बहुत ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर वो आगे हैं और आगा जुल्फ़िकार पीटीआई की यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक और रीज़न भी मैं आपको ये बताऊं कि हालांकि 2020 में 2200 पीटीआई के वोट थे और अमजद हुसैन जो कि पीपल्स पार्टी के थे उनके 6000 वोट थे, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ये बात जहनों में रखी जाए कि अगर फ़र्ज़ करें कि 1000 या 2000 लोग भी मज़ीद पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि पीपल्स पार्टी के 2000 वोट भी कम हुए हैं। तो इस तरह से ये जो फ़र्क था, जो कि 4000 का फ़र्क था, तो ये फ़र्क 4000 से कम होकर आधा रह जाता है। अगर पीटीआई को 2000 बंदे सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से पीपल्स पार्टी के 2000 लोग कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 4000 की बजाय डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रह जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि पीटीआई यहाँ से इस वक्त बड़ी फेवरेट है। और इस वक्त वोटों की जो अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक पीटीआई यहाँ से लीड कर रही है। दूसरे नंबर पर अमजद हुसैन है। बहरहाल ऑब्वियसली हतमी जो नताइज आएंगे उसके मुताबिक फिर मज़ीद जो डिटेल्स होंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का भी इजहार लाजमी कीजिएगा, आपकी राय भी बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हमारे सोर्सेज के मुताबिक वहाँ पर बड़ी स्मूथली जो इलेक्शन वोटिंग का जो अमल था वो बड़ा हुआ। आप अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि वहाँ पर वोटिंग का अमल किस तरह से रहा और आप लोग जो है वो किसे सपोर्ट कर रहे थे। आया आपने वोट जो है वो अमजद हुसैन को दिया या आगा जुल्फ़िकार को दिया? इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और आपके मुताबिक वहाँ पर नतीजा जो है वो क्या मुतवक्के तौर पर आ सकता है। बहरहाल मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक और अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उसके उनको मद्देनज़र रखते हुए आगा जुल्फ़िकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। बहरहाल मुकम्मल रिजल्ट्स के बाद हो सकता है कि पांसा भी पलट जाए और पीपीपी के जो अमजद हुसैन साहब हैं वो लीड हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।